साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो अहम बैठक हुई थी, जिसमें निदेशक महोदय को एक समिति गठित कर उसकी रूपरेखा तैयार कर एक रिपोर्ट मदरसा आधुनिकीकरण संबंधित मदरसा शिक्षा में सुधार हेतु सौंपने को कहा गया था, जिसमें लगातार माननीय निदेशक महोदय की टीम कार्य कर रही है। साथियों, जैसे कि मैंने बताया था कि मदरसों में गलत तरीके से नियुक्ति, सगे संबंधी रिश्तेदारों की नियुक्ति, क्वालिफिकेशन मिनिमम और बिल्डिंग स्ट्रक्चर मानक, स्थायी मान्यता, अस्थायी मान्यता, ऐसे बहुत से प्रावधान जो मैं लगातार आप लोगों तक बताता आ रहा हूँ। साथियों, आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी और एक जो कुप्रथा मैनेजमेंट कोटे से चल रही थी कि मैनेजर प्रथा जो जिसे कहते हैं, ये समाप्त होने का वक्त आ गया है। साथियों, जो मैनेजर्स के राइट्स थे वो अब नई चीज़ में, नए स्कीम में, नए प्रस्ताव में ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें संशोधन करेक्शन होने के बाद आएंगी, मदरसा बोर्ड के अंदर जब एक राइट सचिव को मिलेगा, रजिस्ट्रार महोदय को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मदरसा शिक्षा में एक बहुत बड़ी पारदर्शिता देखने को मिलेगी। चूँकि मदरसा बोर्ड का चेयरमैन जो होता था वह तमाम शिक्षा के साथ भेदभाव करता था। अपना मुस्लिम समाज का होने के बाद भी वो भेदभाव शिक्षा में लगातार कर रहा था। तो इसलिए हमने मांग रखी थी कि इसमें एक सचिव, प्रमुख सचिव या रजिस्ट्रार महोदय ही इसकी सारी देखरेख करें, जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा में होती है। और साथियों, ऐसे ही होना है। अब तमाम टीचर्स जो जिनके मैनेजर्स लोग हैं, जो संचालक लोग हैं, जिन्होंने अपने सगे संबंधी, पिता, पुत्र या बेटी या अपने रिश्तेदारों को मदरसे में ज्वाइनिंग दिला रखी है, तो साथियों अगला कदम इसी से ताल्लुक़ से है। ये सारी चीज़ें समाप्त होनी है, इसलिए आप लोग पहले से सतर्क हो जाइए। और ये सगे संबंधित का मामला जो है बहुत बड़ा एक टेढ़ी खीर होगी। इसमें कोई भी मैनेजर अपने बेटा, बेटी या पुत्री या बहू को, बेटे को कोई नहीं रख सकता। ये एक रूलिंग है। और जब 2016 वाली जो नियमावली है उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद जब इसमें करेक्शन होगा, सुधार होगा, नए सिरे से नियमावली लागू होगी, तो ये सारी चीज़ें स्वतः समाप्त कर दी जाएंगी। तो साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, जो ओवर एज हो चुके हैं वो टीचर्स और वो स्वतः इस योजना को छोड़ दें, या जो अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, तो वो अपना अन्य कार्य करते रहें, दूसरे को मौका दें जिनकी क्वालिफिकेशन MA BEd है या MA इक्वल है। तो साथियों, ऐसे टीचर्स किसी मैनेजर्स पे या संचालक पर कोई दबाव ना बनाएं। स्वतः जो अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, तो वो अपना कार्य करते रहें। जो टीचर MA BEd क्वालिफाइड हैं या टेट प्रशिक्षण हैं, तो वो अगर हैं, कार्य कर रहे हैं और अपनी नियमित सेवाएं मदरसे में दे रहे हैं, तो वो देते रहें। और सबसे अहम चीज़ साथी ये है, जो टीचर्स 2.5% या 3% न्यायालय में पहुँचे थे, जिन्होंने न्यायालय की अवमानना दाखिल करी थी, कोड ऑफ कंडक्ट दाखिल करा था, पुनर्विचार याचिका और लखनऊ बेंच में जो लगभग 600-700 टीचर्स शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना को पूरी तरह से पैरोकार के साथ मिलकर धराशायी किया। इसके लिए सिर्फ केवल पैरोकार ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि हकीकत तो यह है, सच तो यह है कि वो 2.5% टीचर्स इसके लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने 2-2 हज़ार रुपये देकर, 3-3 हज़ार रुपये देकर ये सोचा कि हमें 10 से 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। आज वो टीचर्स सोच रहे हैं कि यार हमने पैसे भी दिए, लेकिन ना 10 लाख का पता, ना 11 लाख का, और सारे मुकदमे अनलिस्टेड हो चुके हैं। साथियों, पैरोकार भी फरार हो चुका है और उसका अता पता नहीं है। और मैंने लगातार लखनऊ बेंच वालों को समझाया था कि आप लोग समझ जाइए, अभी भी वक्त है, लेकिन लखनऊ बेंच वालों की समझ में नहीं। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैंने बताया था कि ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन टीचर्स लालच में आ गए। उन्होंने फिर 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपये दिए और उसके बाद कुछ नए टीचरों ने रिट शामिल करने के लिए पैरोकार को पैसे दिए। हालांकि ये सारी सूची ये मेरे पास है, चाहे वो लखनऊ बेंच वाले हों, पुनर्विचार याचिका वाले हों, और चाहे वो कोर्ट ऑफ कंडक्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना। जब ये मामले पूरी तरह से डिस्पोज हो जाएगा, पूरी तरह निस्तारण हो जाएगा, और जब आप लोगों को 1 रुपया नहीं मिलेगा कोर्ट के माध्यम से भी, न्यायालय के माध्यम से भी, तब मैं उन टीचर्स से मुलाकात करूँगा कि आपने
इतना समय और पैसा क्यों बर्बाद किया? आखिरकार क्या वजह थी जो पैरोकार को, जो संगठन में रहकर जो टीचर्स के हितकारी के लिए काम कर रहा है, आपने आज तक उस व्यक्ति को 1 रुपया नहीं दिया और लगातार आपकी सेवा में, आपकी जन सूचनाओं को मदरसे में संबंधित लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, माननीय मंत्री तक लेकर मुख्यमंत्री तक आप लोगों तक प्रोवाइड कराने का काम हमने किया, हमारी टीम के सदस्य ने किया। लेकिन आप लोगों ने फिर भी एक ही आदमी को विशेष रूप से पैरोकार को पैसा देने का काम किया और उसकी वजह से पूरी योजना राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब केंद्र से चलने वाली मदरसा अधिनियम केंद्र सरकार की योजना थी, तो उसे नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? उसके सचिवों को, प्रमुख सचिवों को नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? केंद्र सरकार को इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? लेकिन साथियों, पार्टी सिर्फ बनाया गया है तो राज्य सरकार को बनाया गया है। राज्य सरकार के सचिवों और प्रमुख इसलिए बनाया गया ताकि वो नई योजना में अड़चन पैदा पड़े, चैलेंज होता रहा। साथियों, आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति का खुल के बाइकाट करें और खासकर उन लोगों का जो संयुक्त मोर्चा में शामिल बनकर टीचर्स को गुमराह करने का काम कर रहे थे और पैरोकार को प्रोटेक्शन दे रहे थे। अगर संयुक्त मोर्चा का कोई भी एक पदाधिकारी पैरोकार का विरोध कर देता, प्रोटेक्शन नहीं देता, तो आज ये नौबत वर्तमान में देखने को नहीं मिलती। मुकदमे सारे निस्तारण हो जाते, डिस्पोज हो जाते, आज पेंडिंग नहीं होते। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त कर रहा हूँ साथियों, दुआ कीजिए।